नमस्कार। कक्षा 10 के लिए सेमुषी पुस्तक का पाठ नंबर 1 का अभ्यास आज हम करेंगे, जिसका नाम है सूची पर्यावरणम। प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ जीवन कैसा हो गया है। उत्तर है दुर्वहम अर्थात दूभर कठिनम। दूसरा प्रश्न है अहनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। दिन रात महानगरों के बीच में क्या चलता है। उत्तर है कालायास चक्रम अर्थात लोहे का पहिया। तीसरा प्रश्न है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। बुरी वस्तुओं से मिला हुआ क्या है। उत्तर है भक्ष्यम अर्थात भोजन। चौथा प्रश्न है अहम कस्मयी जीवनम कामये। मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय मानव के लिए, ऐसा कवि कहता है। और अंतिम प्रश्न है कि श्याम माला रमणीय किन की पंक्ति रमणीय है। हरित तरुणाम ललित लतानाम च। हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की पंक्तियां जो है उसके लिए कवि के लिए रमणीय अर्थात चुनने योग्य है। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण की इच्छा करता है। तो इसका उत्तर है नगरेशु जीवनम दुर्वहम जातम। नगरों में जीवन दूभर हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति शरणम इच्छति। इसलिए कवि प्रकृति की शरण की इच्छा करता है। प्रश्न संख्या 2, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में जाना कठिन हो गया है। इसका उत्तर है महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तियां धवंती। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। अस्मात् कारणात् तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। इस कारण से वहाँ जाना कठिन हो गया है। प्रश्न संख्या 3, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। इसका उत्तर है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति। अस्माकं हमारे पर्यावरण में वायुमंडलम वायुमंडल जलम जल धरातलम धरती भक्ष्यम भोज्य पदार्थ अर्थात खाना च और सर्वम सब कुछ दूषितम अस्ति दूषित हो गया है। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल जल धरती और खाना दूषित हो गया है। अगला प्रश्न है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ विचरण करने की इच्छा करता है। तो इसका उत्तर है कवि नगरात दूरम एकांत कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि नगर से दूर एकांत जंगल में विचरण करने की इच्छा करता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। इसका उत्तर है स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। अंतिम प्रश्न है अंतिमे पद्यांशे कवि का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। इसका उत्तर है अंतिमे पद्यांशे कवि मानवेभ्य सुख जीवनम कामयते। अंतिम पद्यांश में कवि मानवों के लिए सुखद जीवन की कामना करता है। संधि संधि विच्छेदम कुरुत। संधि या संधि विच्छेद कीजिए। प्रकृति जमा एव प्रकृति रेव। विसर्गों को र आधा र हो गया, आधे र में ए मिल गया तो बन गया रेव। सयात न प्लस एव। न मिलने की वजह से आधे त को भी आधा न हो गया तो बन गया स्या न। और इधर अ और इधर ए मिलने की वजह से दोनों को आई हो गया तो बन गया सया नैव। अगला है ही जमा अनंता। अब ये जो ह में ई है, इस ई को आधा य हो गया, आधे य में अ मिल गया तो बन गया हयंता। बही अंतः जगती। बही के बाद जो विसर्ग है इसको र हो गया, इस र में अंत का अ मिल गया तो र पूरा हो गया, बन गया बहिरंत। और यहाँ पर जो विसर्ग है इन विसर्गों का र हो गया और ये ज के ऊपर चला गया तो बन गया बहिरंत जगती। अगला है अस्मात नगरात। आधा त के बाद न होने से आधे त को भी न हो गया तो बन गया अस्मान नगरात। अगला है सम प्लस चरणम। तो ये म को जो है अनुस्वार हो गया तो बन गया संचरणम। धूमम मुंचती तो बन गया धूमम मुंचती। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बस। प्रश्न संख्या 4, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
भृशम अत्यधिक, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, अपि भी, एव ही, सदा हमेशा, बहि बाहर। पहला है इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति। अब वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है। दूसरा है अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। यहाँ जीवन दूभर है। तीसरा है प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर विचरण करना भी लाभदायक होता है। अगला है पर्यावरण से संरक्षणम देव प्रकृति आराधना। पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। नेक्स्ट है सदा समय से सदुपयोग करणीय। हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला है भूकंपित समये बहिर्गमनम एव उचितम भवति। भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। और अंतिम रिक्त स्थान है यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। जहाँ हरियाली है वहाँ शुद्ध पर्यावरण है, स्वच्छ पर्यावरण है। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। नीचे लिखे गए पदों का पर्यायवाची पद लिखिए। सलिलम जलम, आम्रम आम रसालम, वनम कांतारम, शरीरम तनु, कुटिलम वक्रम, पाषाण प्रस्त्र। आभाग अधोलिखितानाम विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पदों को चुनकर लिखिए। सुकुरम आसानी से होने वाला, दुर्वहम मुश्किल कठिन, दूषितम दूषित, सूची साफ शुद्ध, गृहणंती ग्रहण करती हुई, वितरंती बांटती हुई, निर्मलम साफ, समलम गंदा, दानवाय दानव के लिए, मानवाय मानव के लिए, शांता अंत सहित, अनंता जिसका कोई अंत ना हो। प्रश्न संख्या 6, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समासनाम च लिखत। उदाहरण के अनुसार पाठ से चुनकर समस्त पदों और समास का नाम लिखें। जैसे विग्रह वाक्यानि समस्त पदानि समासनाम। यहाँ पर है मलेन सहितम, मल के साथ, तो बन गया समलम और इसमें समास है अव्ययी भाव। ऐसे ही ख है हरिता च ये तरवह। ये जो तरवह पेड़ हरिता हरे हैं, दिशाम जो पेड़ हरे हैं उनका, तो बन गया हरित तरुणाम। और यहाँ पर कर्मधारय समास। ललिता च यह लता तासाम। सुंदर हैं जो लताएं उनका, ललित लता नाम, कर्मधारय समास। नवह मल्लिका, नई चमेली, तो विशेषण आ गया, विशेष्य आ गया, नव मल्लिका, कर्मधारय समास। धृतः सुख संदेश येन तम। धारण कर लिए है सुख संदेश जिनके द्वारा उनको, धृत सुख संदेशम, बहुव्रीहि समास। कज्जलम इव मलिनम, काजल की तरह मैला, बन गया कज्जल मलिनम, कर्मधारय समास। दुर्दांती दशनई, भयानक दांतों से, तो बन गया दुर्दांत दशनई और ये भी कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 7, रेखांकित पदाम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। गाड़ियां काजल के समान मैला धुआं छोड़ती हैं। तो काजल के समान मैला, इसकी जगह पर प्रश्न बनाएंगे कैसा धुआं छोड़ती है, तो होगा कीदृशम कैसा। दूसरा है उद्याने पक्षिणाम कलरव चेतः प्रसीदति। उद्यान में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करता है। प्रश्न बनेगा केशाम, पक्षी नाम की जगह केशाम। अगला है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा संति। पाषाणी सभ्यता में बेल पेड़ और झाड़ियां पत्थर के नीचे पिस गई हैं। लता तरु गुल्मा नाम की जगह क्या बनेगा, कौन पिस गई है, के। अगला है महानगरेशु वाहना नाम अनंता पंक्तियां धवंती। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। तो महानगरेशु की जगह प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनेगा, कुत्र कहाँ दौड़ती हैं। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति की सन्निधता में, निकटता में वास्तविक सुख विद्यमान है। तो किसकी निकटता में वास्तविक सुख विद्यमान है, तो किसकी का बनेगा, कस्या। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।